तो मेरे को जो हुआ, जैसा आप सोचते हो देखते हो कि उस पल के बाद क्या बदलाहट हो गई या क्या हो गया, बदलाहट की इच्छा ही खत्म हो गई। जैसे आपकी सारी इच्छाएं एक पल में पूरी हो जाएं, इसी पल में। सारी की सारी। उससे भी उसको बताया नहीं जा सकता। हजारों स्त्रियां एक पुरुष को प्रेम कर रही हैं, उस आनंद से भी उसको बताया नहीं जा सकता। और उसको बताया ही नहीं जा सकता, यह कह के भी उसको बताया नहीं जा सकता। मैं कुछ पावरफुल ढूंढ रहा था। मेरी सोच में ऐसा था कि परमात्मा एकदम अनंत शक्ति है, हालांकि है, बट शक्ति के कारण वो नहीं मिलता कभी भी। हाँ, पावर शक्ति, जैसे दुर्योधन ने नहीं चुना ना कृष्ण को, कृष्ण की शक्तियों को चुना। नारायणी सेना, नारायण के सारे पावर को किसने चुना? दुर्योधन ने। और अर्जुन ने चुना निहत्था कृष्ण। तो हम कभी भी निहत्थे कृष्ण को नहीं चुनते। आपका स्वयं निहत्था कृष्ण है, जिसको आप कहते हो मैं। जो आपके लिए शस्त्र भी नहीं उठाएगा। उसको हम कभी नहीं चुनते। हमको कुछ और ही चाहिए होता है। कुछ और। नारायण नहीं, नारायण की शक्तियां, नारायण नहीं, नारायण का चक्र, शिव का त्रिशूल, शिव की शक्ति। शिव नहीं चाहिए होता है हमको। और शिव, कृष्ण, राम, फिर भी हमको एक बार चाहिए होता है। फिर भी अपना आप हमको बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। कि बस मैं, अरे मैं, तो इनलाइटनमेंट मैं से एग्री हो जाना है और कुछ नहीं। अपने आप से एग्री हो जाना है। अपना आप जो बॉडी माइंड नहीं है,
मैं आत्मा भगवान, उससे एग्री हो जाना है अपने से ही। ये सारा सत्संग, ध्यान, सारी साधनाएं केवल अपने से एग्री होने के लिए है। कि बस मैं हूं यार। तो हम सोचते हैं कुछ होगा, कुछ घटेगा। कोई भी घटना आपसे बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी होना है से बड़ा नहीं हो सकता। जो आप हो उससे हो रहा है वो कभी बड़ा नहीं होगा। अब आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, आप हो तब हो रहा है ना, तो आपके होने से कैसे बड़ा होगा वो? जो भी हो जाए, एनलाइटनमेंट हो जाए, बुरा हो जाए, अच्छा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप हो तो हो रहा है। और आपका होना ही हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। आपका होना ही हो रहा है। जैसे देखने वाला ही दिख रहा है, वैसे ही आपका होना ही हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ न कोई संसार है, न अध्यात्म है, बस आपका होना ही हो रहा है। तो अहंकार कभी भी निहत्था कृष्ण नहीं चुनता। अहंकार ही दुर्योधन है। शकुनी ही मन है। संशय ही कर्ण है। ये तीनों कृष्ण को नहीं चुनते। हाँ, हमेशा विरुद्ध खड़े रहते। और कृष्ण जब निहत्था हो, विदाउट पावर, कोई नहीं चुनता। आप भी नहीं चुनोगे। आपको पावर वाला परमात्मा चाहिए। और पावर वाला परमात्मा किस लिए चाहिए? जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे।
इच्छाएं जहां से पैदा होती है और जहां से पूरी होती हैं, वो कृष्ण आपको नहीं चाहिए। आपको नारायणी सेना चाहिए। अहंकार को हमेशा नारायणी सेना चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। और अहंकार हमेशा मजाक उड़ाता आया है अपनी आत्मा का, कृष्ण का। जैसे दुर्योधन कैसे मजाक उड़ाता था कृष्ण का। ग्वाला काहे का भगवान। आपका अहंकार बोलता है मैं हूं काहे का भगवान, काहे का मैं हूं। अहंकार मैं हूं को अहंकार कहता है। इतनी बुरी स्थिति है कि अहंकार आत्मा वाले मैं हूं को अहंकार कहता है, मजाक उड़ाता है उसको। उसको लगता है कि मैं हूं कैसे भगवान हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि अहंकार के जस्ट विपरीत है आपका मैं हूं, आपकी आत्मा। कृष्ण विपरीत है ना दुर्योधन के, अलग साइड में खड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए। और आपका मन कहीं ना कहीं जानता है परमात्मा को, कृष्ण को। इसलिए शकुनी को जब उसने बताया कि मैंने नारायणी सेना चुन ली, तो शकुनी नाराज हो गया, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। आपका मन जानता है परमात्मा को, क्योंकि वहीं से निकला है, कैसे नहीं जानेगा। और वो वहीं जाके तृप्त होता है। कर्ण भी कहीं ना कहीं जानता है, आपका संशय भी जानता है कि मैं किस पे संशय कर रहा हूं। जानता है ना कि मैं किस पे संशय कर रहा हूं, जिस पे संशय किया ही नहीं जा सकता। अपने आप पे कोई संशय कर सकता है? तो संशय भी जानता है कि मैं किस पे संशय कर रहा हूं। हाँ, अहंकार को तो मिटना पड़ेगा। और अहंकार की मदर मान्यता, क्या नाम था उनका? गांधारी। तो वो कृष्ण को ही श्राप दे रही है, भगवान को सीधा श्राप। पुत्र मोह में हम क्या नहीं करते, हम भगवान को श्राप तक दे डालते।
अपने अहंकार के चक्कर में हम क्या नहीं कह देते हैं भगवान को। कि तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। और एक तरफ अर्जुन है जो पैर के सामने आके बैठा है। बाद में आया है लेकिन पैर के सामने आके बैठा है। अहंकार सिर के सामने आके बैठा है। पहले आया है और पावर्स के लिए आया है, कृष्ण के लिए नहीं आया। तो भगवान जब भी आंख खोलते हैं तो उसको जो शरण में आया है वही पहले दिखता है। अहंकार तो उसको दिखता ही नहीं। और भगवान को जो पहले दिख गया, उसकी नजरों में जो आ गया वो तर गया। वो डिसीजन बाद में जो भी हो वो मायने नहीं रखता। पैरों के पास आके बैठना इतना काफी होता है भगवान के लिए। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्यों बुलाता हूँ तुम लोग को पास, इधर बैठो, मालूम है? क्योंकि मास्टर जल की भांति होता है। वो ऐसा बहता है, ऐसा, और सबसे पहले इधर ही बहेगा और फिर आगे जाएगा। तो अर्जुन ने चुन लिया गोविंद को।
शुद्ध हृदय चुन लेता है मैं आत्मा भगवान को। उसके पास विवेक होता है, समझ होती है, भाव होता है। और भगवत गीता सुनाई गई अर्जुन को युद्ध के बीच में। जिस गीता से बाद में अनंत लोगों का कल्याण हुआ और होता रहेगा। तो उस एक कर्म से पैरों के पास आके बैठने से सोचो, वो भगवत गीता निकल गई और वो अनंत लोगों का कल्याण कर रही है। सिर्फ पैर के पास आके बैठने से भगवान की आंख खुली और वो अर्जुन दिख गया। इतना बहुत होता है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बस भगवान के चरणों के पास बैठ जाना है। बाकी काम भगवान का, आपका नहीं है, आप कर भी नहीं पाओगे। और भगवान जो कराए आपको करना पड़ता है। युद्ध तो युद्ध, प्रेम तो प्रेम। भगवान के साथ राजी हो जाना यानी क्या है? जो कराए वही करता है। डुबो दे तो डुबो दे, भटका दे तो भटका दे, पहुंचा दे तो पहुंचा दे। अब अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है, मैं सन्यास ले लेता हूं। भगवान से पूछ रहा है, सन्यास ले लेता हूं। गतासु न गतासु च। मैं छोड़ देता हूँ, वैरागी हो जाता हूँ। कैसे मारूंगा अपने पितामह को, अपने ही गुरु को, गुरु द्रोण को, अपने ही भाइयों को। इधर द्रौपदी का अपमान, एक खतरनाक कुकर्म।
सोचते हो द्रौपदी का क्या हाल हुआ होगा। भरी सभा में किसी को नग्न करना, उस पे हंसना, उन्हीं के पतियों के सामने, उन्हीं के माता पिता पूर्वज के सामने। केवल इसलिए कि मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। भीष्म, द्रोण, कि मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। क्या करोगे ऐसे वचन का यार। पाप ही लगेगा ना तुमको वचन तोड़ने पे, और क्या लगेगा। लगेगा, चलेगा। वचन की भी एक बाउंड्री होती है, याद रखना। एक जगह उसे भी तोड़ देना चाहिए अगर ऐसी खतरनाक परिस्थिति हो तो। फिर अर्जुन को आत्मा के उस तल पे लाया गया कृष्ण के द्वारा, जहां न कोई मरता है न मारता है, जहां कुछ हुआ ही नहीं। महाभारत का जहां युद्ध हुआ ही नहीं, न होगा। आत्मा में सिर्फ आत्मा होती है, और युद्ध करवाया गया। वो 18 अध्याय गीता के, अर्जुन की शरणागति, सर्वधर्माणि परित्यज्य, अर्जुन एकमात्र मेरी शरणा। मेरी यानी वो मैं कह रहे हैं कृष्ण। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कौन तुझे। मैं तुझे। तो ये सारे धर्म छोड़, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, फिर तू ये सारे धर्म छोड़ कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। छोड़ देह का धर्म, मन का धर्म, जगत का धर्म, एकमात्र मैं की शरणा।
शरण आना यानी क्या? अपने आप से एग्री हो जाना, अपने आप से पूर्णतः एग्री हो जाना, कंप्लीट। कि जो भी अस्तित्व है, परमात्मा है, प्रभु है, वो सिर्फ मैं हूं। मुझे बस अपने आप से एग्री होना है और सारे धर्मों का त्याग कर देना। जीव का धर्म, जो भी धर्म है, और अपने आप से एग्री कब होता है मालूम? जब अपने आप को वो कृष्ण जानता है, राम जानता है, परमात्मा जानता है। अपने आप को जब तक देह मानता है, जीव मानता है, वो एग्री नहीं हो सकता। अपने आप को जब नारायण जानता है, तत्क्षण एग्री हो जाता है कि अहम हरि, अहम हरि, अच्युतो अहम। परमात्म देश से मेरा कभी भी पतन हुआ ही नहीं। मैं कभी भी जीव हुआ ही नहीं। अच्युतो अहम, अच्युतो अहम, अनंतो अहम। मैं अनंत का भी अनंत हूं। गोविंदो अहम, गोविंदो, गोविंदो अहम। वो गोविंद मैं ही हूं। अहम हरि, अहम हरि, अहम हरि। ये चार शब्द जो शब्द नहीं है, नारायण है। बस इन चार को दोहराते रहोगे ना। अच्युतो अहम, कि मेरा कभी भी परमात्म देश से पतन हुआ ही नहीं, न हो सकता है। अच्युतो अहम, मैं कभी भी जीव हुआ ही नहीं। अनंतो अहम, जीव जिसे अनंत कहता है, मैं वो अनंत नहीं। अनंत जिसे अनंत कहता है, मैं वो अनंत हूं, सदा से हूं। गोविंदो अहम, वो गोविंद मैं ही हूं। मैं ही वो कृष्ण, वो वासुदेव, वो अर्जुन का सखा, गोपियों का प्रेमी, राधा का प्रेम कृष्ण,
मैं ही हूं। अहम हरि। अहम हरि। पहले अहम है, फिर हरि। अहम देन हरि। वो हरि मैं ही हूं। भार मैं पे देना। तो ये चार लाइनें जो बारंबार दोहराएगा अपने मन में या वाणी से, तो जो मेरे को हुआ वो उसको निश्चित हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है। बस ये चार लाइनें बार 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 बार, आपका जीव भाव तुरंत कट जाएगा, भगवत भाव आ जाएगा। और अहम हरि। अहम अहम ही तो आत्मबोध है। अहम ही तो आत्मज्ञान है। अहम ही तो एनलाइटनमेंट है। आपके अहम में अनंत एनलाइटनमेंट समाये हुए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत बोध, अनंत प्रेम। बस अहम का ताला खुलता है हरि से, जीव से बंद हो जाता है। तो उसको बारंबार हरि कहोगे ना, ओपन। अहम हरि। अहम हरि। अहम हरि। मैं ही हूं। वो हरि मैं ही हूं। वो वासुदेव मैं ही हूं। तो अंत में हरि भी अहम में समा जाता है, आपकी आत्मा में, स्वयं में। इन चार शब्दों को दोहराते रहोगे तो नारायण देश में आ जाओगे, और अंत में नारायण भी मैं में समाहित हो जाता है, अपने आप है वो। क्योंकि अहम हरि। हरि अहम नहीं, अहम हरि। तो आपकी जो बुरे विचार हैं, बुरे भाव हैं, ये आपकी पवित्रता द्रौपदी पे हंस रहे हैं।
आपकी पवित्रता को नग्न करके बेइज्जत कर रहे हैं। आप भी असहाय हो, अपने आप को हार चुके हो समय के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने गलत फैसलों के द्वारा आप हार चुके हो अपने ही आप को, जिसको आप अपना आप समझते हो। और आपकी पवित्रता की बेइज्जती हो रही है, निरादर हो रहा है, और आपसे सहन नहीं हो रहा है, सहन करना पड़ रहा है, अपने ही विचारों को सहन करना पड़ रहा है, बुरे विचारों को, बुरी भावनाओं को सह रहे हो आप, जैसे वो पांचों पांडव सह रहे थे। आपको आपकी पांचों ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सह रही हैं। आपका विवेक काम नहीं कर रहा है। आपकी श्रद्धा अब नहीं रही। कर्ण भी हावी है, कर्ण भी द्रौपदी की निंदा कर रहा है, घोर निंदा कर रहा है। सिर्फ इसलिए कि उसको शूद्र कहता है समाज, क्षत्रिय नहीं कहता, सिर्फ इसलिए उसने अपने आप को बेच दिया कि शूद्रता की मान्यता और क्षत्रिय की मान्यता, एक मान्यता में जिसने अपने आप को बेच दिया। कि तू क्षत्रिय है अगर समाज बोल ले, या तू ब्राह्मण है बोल ले, उस मान्यता में जो बिक गया, और उसका क्षत्रिय होना ही उसके मृत्यु का कारण बना। उसके गुरु ने उसको श्राप दिया कि तेरा ब्रह्मास्त्र तुझे याद ही नहीं आएगा जब तेरी मृत्यु आएगी, क्योंकि तू क्षत्रिय है और तू कुछ और लेके ब्राह्मण बन के मेरे पास ज्ञान लेने आया है, या जो भी स्टोरी है उसमें, शूद्र होके या जो भी है। श्राप क्षत्रिय के कारण ही मिला उसको। और वो भी द्रौपदी की निंदा कर रहा है, भरी सभा में वैश्या कह रहा है। आपकी पवित्रता को कोई वैश्या कहता है ना, तो कैसा लगता है ये आप जानते हो।
तब जब इतना अधर्म बढ़ जाता है तो वासुदेव को आना ही पड़ता है। संभवानी युगे युगे तब तब मैं आता हूं। कृष्ण क्या बोलते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब ये मन, बुद्धि और ये सारे विकार हावी होते हैं तब तब मैं आता हूं। तब तब मैं आता हूं। युगे युगे, खाली उस समय की बात नहीं है द्वापर की। युगे युगे, फिर कोई टाइम लिमिट नहीं है। तब तब मैं आता हूं, उनका वचन है। और मैं के आते ही ये सब शांत हो जाते हैं। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, कौरव भी शांत हो जाते हैं, पांडव भी, पुण्य कर्म भी शांत हो जाते हैं, पुण्यता भी शांत हो जाती है, पॉजिटिव भी शांत हो जाता है, निगेटिव तो हो ही जाता है। अपना आप ही भासता रहता है बस कि अहम हरि। अहम हरि। तो जिंदगी भर खोपड़ी मत लगाना, ये चार शब्द दोहराते रहना। अच्युतो अहम, अनंतो अहम, गोविंदो अहम, अहम हरि। अहम अहम हरि, यही मास्टर की है, सबका सार है। अहम हरि। तो आपके शरीर, मन, बुद्धि में किसका वास है? अहम का ही वास है। क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि से अहम को निकाल दो, मैं को, ये बचेंगे? तो वासुदेव का ही वास है, अहम का ही। इसलिए द्रौपदी चिल्लाती रही, हे देवकी नंदन, ये वो, तब नहीं आए कृष्ण। जब उन्होंने कहा वासुदेव यानी आत्मा कृष्ण, क्योंकि देवकी नंदन कृष्ण को आने में तो समय लगता ना। जब उन्होंने पुकारा वासुदेव कहाँ हो तुम, क्या तुम देख नहीं रहे हो? हे अंतर्यामी, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? तब आ गए और तब वस्त्रों से ढक दिया द्रौपदी को और सबको नग्न कर दिया, पूरी सभा को नग्न कर दिया।
जब मैं आता हूं ना, तो ये मन बुद्धि ये पूरा ये सब कुछ नग्न हो जाते। तो जीवन की महाभारत में हमेशा निहत है कृष्ण को चुन लेना, जो आपका स्वयं है, जो आप खुद हो, और कुछ भी आपने चुना उसका परिणाम दुखद ही होगा। तो कृष्ण को चुन लेना, आनंद को चुन लेना है, कृष्ण को चुन लेना, प्रेम को चुन लेना है, परमात्मा को चुन लेना है, अपने आप को चुन लेना है। तो उस घड़ी क्या हुआ जब तुम मैं आत्मा कृष्ण को चुन लोगे, तो तुमको पता चल जाएगा उस घड़ी क्या हुआ। बस अपने आप को चुन लो। आपका स्वयं ही कृष्ण है, तुम ही कृष्ण हो यार। और आप सहित सारा चराचर वासुदेव है, कृष्ण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और अपने आप को प्रेम सहित चुनना, समझ के मत चुनना, राधा के साथ चुनना, प्रेम के साथ कृष्ण को चुनना। खोपड़ी ही समझ के चुनना तो मजबूरी है आपकी, प्रेम सहित चुनना, प्रेम से खुद को चुन लेना। क्योंकि प्रेम हमेशा कृष्ण के पास ही जाएगा। हाँ। ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम। तो जब तुम बोलते हो ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम का अर्थ आत्मा होता है। ये सबसे बड़ा राज है। ओमकार आपकी आत्मा है। तो जब भी ओम कहो,
ओम राम रामाय नमः, तो अपने में, अपनी आत्मा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, तो तीर अपने में जाना चाहिए, किसी काल्पनिक उसमें नहीं जाना चाहिए। तब हर मंत्र आप ही की आहुति देता है, आप ही को पूजता है, जगाता है। तो हम हरि